हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN में कुछ नई टीचिंग की वैकेंसीज हैं टीचर्स के लिए, PGT और TGT की पोस्ट में। ठीक है, तो एक बार उनका डिटेल में देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट के लिए पोस्ट है, TGT के लिए किस सब्जेक्ट की पोस्ट है और PGT के लिए किस सब्जेक्ट की पोस्ट है, कब से फॉर्म स्टार्ट है ऑनलाइन और कब इनकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। ठीक है, तो एक बार सीरियल वाइज सभी पोस्ट की डिटेल देख लेते हैं और ये सारे दिखा रखा हो। तो जो सबसे पहले पोस्ट की जो डिटेल है वो TGT सोशल स्टडीज़ की है। ठीक है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है BA BCom मांग रखी है, 2 साल का डिप्लोमा या फिर जो 1 साल की B.Ed है वो मांग रखी है। ठीक है, साथ में या फिर आपके पास BELED का जो है 4 साल का, वो वाला भी चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने मांग रखा है कि इसमें जो BA BCom कर रखी है उसके साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए इंग्लिश के साथ, और ये जो सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब होने, इनमें से कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास HTET या फिर CTET वगैरह जो होते हैं वो वाला वो भी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और 10th BA MA में आपके पास एक हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी या संस्कृत में से। ठीक, इसके बाद इन्होंने ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में सभी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, और फॉर्म स्टार्टिंग की डेट है वो है 17 दिसंबर से, और जो लास्ट डेट है वो है 23 दिसंबर की। ठीक है, यानी कि फॉर्म अभी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। 23 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है जो अगली पोस्ट है वो है TGT साइंस के लिए। ठीक है, TGT साइंस में भी सेम मांग रखा है, BSc मांग रखी है, 2 साल का डिप्लोमा मांग रखा है एलिमेंट्री एजुकेशन का, या फिर BSc के साथ जो 1 साल का B.Ed का कोर्स है वो भी मांग रखा है, वो भी डिप्लोमा चल जाएगा इसमें। ठीक है, इसके साथ अगर आपके पास 4 साल का जो कोर्स है एलिमेंट्री एजुकेशन में BELED का, या फिर सीनियर 12th के बाद मतलब कि जो BSc एड का जो है 4 साल वाला कोर्स है वो भी चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें जो स्पेशल क्वालिफिकेशन दिखा रखी है कि अगर आपने BSc कर रखी है तो 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जियोलॉजी और मैथ्स में से। ठीक है, इसमें से कोई भी 2 या 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और इसके बाद वही आपके पास HTET CTET होना चाहिए, और इस साथ में आपके पास 12th का या फिर BA या फिर MA होनी चाहिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, ये सभी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसकी फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो 17 दिसंबर से, लास्ट डेट है 23 दिसंबर की। ये है TGT साइंस के लिए। ठीक है, जो अगली पोस्ट की बात करते हैं, और जो अगली पोस्ट है वो TGT हिंदी के लिए है। TGT हिंदी की बात करते हैं तो इसमें BA मांग रखी है, 50% मार्क्स के साथ हिंदी होनी चाहिए, साथ में 2 साल का डिप्लोमा या फिर 1 साल का जो डिप्लोमा था B.Ed का वो वाला होना चाहिए। ठीक है, साथ में वही BELED एजुकेशन का वो भी चल जाएगा, या फिर 12th क्लास के साथ BA LED का। ठीक है, और इसके बाद इसमें HTET या HTET की क्वालिफिकेशन मांग रखी है, साथ में 10th 12th में हिंदी एज सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये वही है जो सभी डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के, उसमें सभी आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में TGT हिंदी के लिए। ठीक है, और इसकी भी फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो 17 दिसंबर है, और लास्ट डेट की बात करें तो वो 23 दिसंबर है। ठीक है, यानी कि 6 दिन का टाइम दे रखा है। इसके बाद अगली है जो TGT मैथ्स के लिए है। इसमें भी वही सेम क्वालिफिकेशन मांग रखी है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें BA या BSc या BCom कुछ भी हो सकता है, आपके पास एक मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन के टाइम, साथ में 2 साल का या 1 साल का जो B.Ed का डिप्लोमा है वो भी चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद BELED या फिर BSc LED जो भी है वो सब ये क्वालिफिकेशन दे रखी है। ये सब मतलब आपके पास ग्रेजुएशन मैथ्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, परमानेंट सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल के या 4 साल के कोर्स के दौरान। ठीक है, साथ में HTET या फिर हिंदी एक HTET के साथ साथ हिंदी मैट्रिक में या फिर ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसकी भी स्टार्टिंग डेट 17 दिसंबर से, लास्ट डेट 23 दिसंबर है। ठीक है, ये सभी जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में कहीं भी पोस्टिंग हो सकते हैं। ठीक है, ये TGT मैथ्स के लिए है। उसके बाद है TGT संस्कृत के लिए, तो सेम क्वालिफिकेशन है, इसमें ग्रेजुएशन के दौरान आपके पास सब्जेक्ट एक संस्कृत होना चाहिए। ठीक है, इसमें पोस्टिंग वो सभी डिस्ट्रिक्ट में आएगी, और जो टाइम है जो फॉर्म स्टार्टिंग करने का वो 17 दिसंबर से लेकर लास्ट 23 दिसंबर तक का है। ठीक है, इसके बाद है TGT इंग्लिश का, इसमें भी सेम है, BA वगैरह मांग रखी है, और साथ में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन के दौरान। और इसकी भी जो फॉर्म अप्लाई करने की तारीख है वो 17 तारीख से लेकर 23 दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे जो पोस्टें हैं वो PGT की पोस्ट स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले PGT बायोलॉजी के लिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन है MSc जूलॉजी, बोटनी या फिर बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी जो सब्जेक्ट दे रखे हैं इसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए।
ठीक है। इसके बाद मैट्रिक में या फिर ग्रेजुएशन में कहीं भी एक हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में एचटेट या एचटेट आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। साथ में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। ठीक है। और इसमें जो पोस्टिंग है जो पीजीटी बायोलॉजी की वो नूह में आएगी, सिर्फ नूह डिस्ट्रिक्ट के लिए है। और इसमें जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो 17 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक की है। ठीक है। इसके बाद जो अगला है पीजीटी कॉमर्स के लिए, इसमें एमकॉम होनी चाहिए। एमकॉम में अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंट के लिए एक सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। 50% मार्क्स के साथ, साथ में बीएड होनी चाहिए। और इसके बाद जो एचटेट मांग रखा है और हिंदी सब्जेक्ट मांग रखा है। ठीक है। इसमें जो ज्वाइनिंग है वो ऑल ओवर हरियाणा की जो सभी डिस्ट्रिक्ट उसमें हो सकती है। ठीक है। इसमें जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो 17 से लेकर 23 तारीख तक की दे रखी है। ये है पीजीटी कॉमर्स के लिए। अगली पोस्ट है वो है पीजीटी संस्कृत के लिए। ठीक है। इसमें संस्कृत एक लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन की कोर्स के टाइम और मास्टर डिग्री में। ठीक है। एमए संस्कृत होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ मिनिमम। इसमें जो ज्वाइनिंग है वो सिर्फ नूह में आएगी। फॉर्म की डेट वही है 17 से लेकर 23 दिसंबर तक के लिए। ठीक है। अगली जो पोस्ट है वो पीजीटी मैथ्स के लिए। इसमें एमए या एमएससी मैथ्स है होनी चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। साथ में बीएड होनी चाहिए। ठीक है। मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एचटेट या एचटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। इसमें भी जो ज्वाइनिंग आएगी वो ऑल ओवर हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट में आ सकती है। फॉर्म अप्लाई करने की तारीख है वो 17 तारीख से लेकर 23 दिसंबर तक इसकी फॉर्म अप्लाई करने की तारीख। ठीक है। इसके बाद जो अगली पोस्ट है पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, इसमें एमए इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स से 50% मार्क्स चाहिए। साथ में बीएड होनी चाहिए और मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिक में या फिर 12th में होना चाहिए। इसके बाद एचटेट या एचटेट मांग रखा है। ठीक है। इसमें भी वही है, सभी डिस्ट्रिक्ट में आपकी कहीं भी ज्वाइनिंग हो सकती है, कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है इसमें। ठीक है। इसमें फॉर्म की जो डेट है 17 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट है, लास्ट डेट है 23 दिसंबर। ठीक है। इसके बाद अगला है ये है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। इसमें एमए पॉलिटिकल साइंस से होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। साथ में बीएड होनी चाहिए। ठीक है। मैट्रिक या फिर 12th में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एचटेट एचटेट होना चाहिए। ठीक है। इसमें भी ऑल ओवर हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। और जो लास्ट डेट है 23 दिसंबर है, 17 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट है इसके लिए। ठीक है। इसके बाद है पीजीटी हिस्ट्री के लिए। इसमें एमए है वो हिस्ट्री से होनी चाहिए। साथ में बीएड होनी चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में। ठीक है। वही क्वालिफिकेशन है सेम। और ये सभी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो सकती है आपकी। 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद जो लास्ट है वो है पीजीटी हिंदी के लिए। एमए हिंदी से होनी चाहिए और ये इसमें जो ज्वाइनिंग है वो ऑल ओवर हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और ये पीजीटी की जो पोस्टें हैं ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से दे रखी है, मतलब ओवरऑल तो है लेकिन नू के लिए अलग से भी पोस्ट दे रखी है पीजीटी की कुछ। ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज थी और यहाँ पे ये लिंक दे रखा है आपको, जो भी पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसकी क्वालिफिकेशन चेक करके फॉर्म 23 दिसंबर से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ये ऊपर इसका लिंक दिखा भी रखा है, अगर आपको लिंक नहीं पता तो hkrnl.iti.haryana.gov.in पे जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से आपको सारी पोस्ट की डिटेल मिल जाएगी और यहीं पे आपके पास साइड में अप्लाई का भी लिंक है जहाँ से आप क्लिक करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज हैं जो हरियाणा में HKRN के थ्रू निकली हुई है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत। ठीक है। तो 23 दिसंबर से पहले आप सभी फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू। तब तक के लिए बाय।